इंदौर में बीजेपी का आजीवन समर्पण निधि अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान की शुरुआत इंदौर नगर और जिला इकाई के द्वारा अलग अलग तरीके से की गई। इंदौर में आजीवन समर्पण निधि अभियान में 15 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए अब संगठन के पदाधिकारी जुट चुके हैं। इंदौर में बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी की नगर और जिला इकाई के द्वारा अभियान को प्रारंभ किया गया। इंदौर नगर ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा कराई। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं को इस अभियान की प्रमुखता के बारे में बताया और कहा कि जब भी मां अपने बेटे से कुछ मांगे तो बेटे को आगे बढ़कर उसमें जुट जाना चाहिए। बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के मुताबिक सभी कार्यकर्ता अब इस अभियान में जुट रहे हैं और इंदौर में बीजेपी नगर इकाई को 10 करोड़ आजीवन समर्पण निधि का लक्ष्य दिया गया है। आज थोड़ा मैं निवेदन करूंगी, भैया ऐसा मत करो, थोड़ा मैं कम बोलूंगी, मगर रुक जा। तो मैं देर से आई, लेकिन एक बात बताओ, अब उसका भी कारण हो गया। आजकल मेरा खुद का भरोसा ही नहीं रहा। अब आप ऐसा कोई ये मत करना ताई, ऐसा क्यों बोल रही हूँ। कल ये लोग आए ना, मैं इतनी फ्रेश थी, इतनी अच्छी थी, बहुत सारी बातें हमारी हो गई। और आज सुबह ही जैसी उठी है मेरा स्पॉन्डिलाइसिस, ये अंजू ज़्यादा जानती है ये चीज़ें। स्पॉन्डिलाइसिस जिसको तुम क्या बोलते हो, हाँ, स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ शुरू हो गई सुबह। मालूम नहीं पड़ता कब होती है, क्या होती है, नींद में कुछ इधर आड़ा टेढ़ा सोते कुछ होता है, तो वो उसके चक्कर आते हैं। जिसको होता होगा, जिसको कुछ है क्या ऐसे यहाँ पे कोई जिनको स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ है, ये भैया बोलते मुझे भी होता है और बहुत तकलीफ होती है। यानी आपको बताऊं, आंखों के सामने ऐसा धुंधला धुंधला भी लगता है, चलते समय लगता है वो गाना है ना, मैं डोलकर और डोलकर ऐसा भी होता रहता है। उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन ये होने लगा तो मैंने तुरंत इसको निरंजन को फ़ोन किया था, भैया निरंजन मैं थोड़ी देर से आऊँगी, धीरे धीरे करने में देर लगती है, मगर थोड़ी देर से आऊँगी। तो थोड़ी की थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। तो सबसे पहले तो आप सबकी माफ़ी चाहूँगी कि आज के दिन ये नहीं होना चाहिए था। सही बात तो ये, और इसलिए मैं आजकल कार्यक्रम भी नहीं लेती, तो माफ़ी चाहूँगी। आज हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हैं, वैसे तो हर साल 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आजीवन निधि संग्रह का कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी कड़ी में ये वर्ष इसलिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी हम सब जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की ये जो कल्पना थी कि संगठन हमेशा कार्यकर्ता आधारित और संगठन के जो भी रचना है, संगठन की जो कोष है, वो कार्यकर्ता को खुद जुटाना चाहिए। उसी रचना को लेकर पूरे देश भर में ये आजीवन सहयोग निधि के नाते इस कल्पना को जाना जाता है। और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष निधि धन संग्रह अभियान की शुरुआत की है। समर्पण राशि के नाते पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रुपए एकत्रित करने का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर ने भी 10 करोड़ रुपए की समर्पण राशि संग्रह एकत्रित करने का लक्ष्य लिया है। आज हमारे सभी वरिष्ठों का हमें मार्गदर्शन भी मिला। सम्मानित ताई जी इस समिति की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं। सम्मानीय मोगे जी भाई साहब ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ लंबे समय काम करने का और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का उनका अपना एक अनुभव है। आज सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि अपनी खुद की समर्पण निधि पार्टी कार्यालय पे आके हमारे जनप्रतिनिधियों ने और नगर से ऊपर के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ की है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश के और इंदौर महानगर के 1560 पोलिंग बूथ पे आज हम लोग प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हमारा कार्यकर्ता अपना समर्पण नीचे पोलिंग बूथ पे करने वाला है। और मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा अभिनव और अनूठा योजना है जिसके माध्यम से
सभी कार्यकर्ताओं का अपने आप को सभी कार्यकर्ता इस अभियान में सम्मिलित मानते हैं और एक बहुत बड़ा अभियान की शुरुआत हुई है और बड़ा सभी हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें मिला है और मुझे लगता है इंदौर अपने लक्ष्य को निश्चित। वहीं भाजपा की जिला इकाई के द्वारा इस अभियान की शुरुआत खजराना गणेश मंदिर से की गई। खजराना गणेश मंदिर पर मंत्री उषा ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत करी और इस दौरान बीजेपी के जिला इकाई के पदाधिकारी और ग्रामीण इलाके के नेता भी मौजूद थे। देखिए, ये तो संगठनात्मक हमारी व्यवस्था है और ये लक्ष्य कोई बहुत बड़े नहीं होते। वैचारिक अनुष्ठान से जिनका भी स्नेह है वो लोग बुलाकर स्वप्रेरणा से और सदैव सहायता करते हैं और हमारी पार्टी निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती चली आ रही है। ड्रेस कोड को लेकर अभी जो आज से जो समर्पण निधि एकत्रीकरण की शुरुआत हो रही है, 5 करोड़ का लक्ष्य इंदौर जिले को दिया गया है। क्या मानते हैं लक्ष्य प्राप्ति कितना आसान होगा या मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है? नहीं, पार्टी संगठन ने लक्ष्य तय किया है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के में उत्साह है और हमें जो समय सीमा दी, समय सीमा के अंदर पूरे इंदौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। बड़ा लक्ष्य इस बार है, मुश्किलें आएंगी लग रहा है? नहीं, लक्ष्य तो बड़ा ही होना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जितनी क्षमता है उस क्षमता के सामने और उनके उत्साह के सामने मैं समझता हूँ लक्ष्य बहुत छोटा है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले वर्ष भी हमको जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य से अधिक लक्ष्य को हमने एक ही दिन में प्राप्त किया था। लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित करके हमने संगठन को समर्पित की थी और इस बार भी जो लक्ष्य दिया है निश्चित रूप से उसको हम लक्ष्य के पार जाएंगे। कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे क्या राजेश भाई इस बार? पिछली बार आपने जिस तरह से एक ही दिन बिल्कुल, पिछली बार चूँकि अभी इस बार 2 हमारे लगातार बड़े अभियान चल रहे थे तो उसकी तैयारी अब हमने शुरू की है और हमारा ये प्रयास है कि समय सीमा के अंदर अंदर हम लक्ष्य को प्राप्त करके 5 करोड़ का जो लक्ष्य इंदौर ग्रामीण का उससे अधिक राशि कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं से एकत्रित करें। ये पूरा अभियान डिजिटली चलेगा या कैश रसीद करते भी रहेंगे? नहीं, इसमें ड्राफ्ट के माध्यम से भी, कैश के माध्यम से भी और नगद भी अगर जो लोग देना चाहेंगे तो हमारे पास जो रसीद कट्टे हैं वो रसीद कट्टे हम उनको देंगे। तो जिस प्रकार भी उनकी सुविधा के हिसाब से समर्पित करना चाहते हैं राशि उस प्रकार से वो ग्रहण की जाए। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश का 150 करोड़ रुपए निधि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।